सभी पशुपालक भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल ममता विलेज फार्मिंग जोन में। हमारे चैनल पर मिलती हैं आपको पशुओं से जुड़ी हुई जानकारियाँ। पशुओं का दूध बढ़ाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ मालूम होना चाहिए पशुओं का दूध किस किस चीज़ से बढ़ता है। बहुत सारे फार्मूले हैं पशुओं का दूध बढ़ाने के, मगर जब पता नहीं है, जब मालूम नहीं है तो फिर पशुओं का दूध बढ़ाएंगे कैसे। सब कुछ खिलाकर थक गए हैं महंगी से महंगी चीज़ें, मगर गाय भैंस का दूध बढ़ने का नाम नहीं ले रहा। कोई ज़रूरी नहीं महंगी चीज़ों से ही पशुओं का दूध बढ़ेगा, फ्री की और सस्ती चीज़ों से भी यदि मालूम हो तो आप अपने गाय भैंस का दूध बढ़ा सकते हैं। 100% कुछ चीज़ें तो फ्री की हैं जिससे पशुओं का दूध बढ़ता है। ऐसी वीडियो आज मेरी है काशी फल के ऊपर। ये है काशी फल। काशी फल से बढ़ाइए अपने पशुओं का दूध। यदि आपके घर पर बेल है तो बिल्कुल फ्री का है, बाजार से भी लाते हैं तो भी महंगा नहीं है। और जब घर पर बेल है तो फ्री का ही है, कितना ही खिला दें पशुओं को। मैं तो कहती हूँ पशु पालते हो तो काशी फल की बेल लगानी ही चाहिए ताकि खूब पशुओं को खिला सकें। पशुओं का दूध ही नहीं बढ़ता है, पशु हेल्थी भी रहते हैं। बहुत सारे फायदे हैं इसके। आपने अपने बुजुर्गों से सुना होगा या उनको देते भी देखा होगा पशुओं को। ये दूध बढ़ाने के काम भी आता है। और यदि किसी पशु के थन में बाल है, थनैला हो जाता था, आज भी बताते हैं काशी फल अपने, यदि आपके पशुओं के थन में थनैला हो गया है, बायला हो गया है तो अपने पशुओं को काशी फल खिलाइए। कच्चा नहीं खाता है तो उबाल कर खिलाइए, मीठे में पका कर खिलाइए। पशुओं का थन बंद नहीं होगा और थनैले में और बायले में पशु को आराम भी मिलता है। बुजुर्ग तो बहुत सारी परेशानियां पशुओं की घर पर ठीक कर लेते थे, मगर हमको पता नहीं है। जब मालूम नहीं है तो ठीक कैसे करेंगे। और इससे दूध बढ़ता है पशुओं का दूध भी बढ़ता है इससे, मगर पशु खिलाएंगे तब जब मालूम होगा। ऐसी जानकारी मिलती है हमारे चैनल पर। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट कर देना और अपने पशुपालक भाई बहनों के साथ शेयर भी कर लिया करो ताकि सभी पशुपालक भाई बहनों के पास ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी पहुँचे, वो भी कुछ सीख पाएँ, अपने पशुओं का दूध बढ़ाएं। कितनी मात्रा में खिलाना है, सारी जानकारी के लिए वीडियो पर लास्ट तक बने रहें, तभी आपकी समझ में आएगा। कभी कभी बहुत सारी चीज़ें होती हैं नहीं याद रहती हैं, लास्ट में भी बता देते हैं या वीडियो के बीच में भी बता देते हैं। आप सारी वीडियो समझेंगे तो आपके समझ में आ जाएगी। उनको पशुओं का दूध बढ़ाना आता है, उनको पशुओं का दूध बढ़ाना कोई समस्या नहीं लगता है। उनको पता है इस चीज़ से पशुओं का दूध बढ़ेगा, इस चीज़ से पशुओं का दूध घटेगा, तो वो पशुओं को वही चीज़ देंगे समय के अनुसार जिससे कि पशुओं का दूध बढ़ेगा। जैसे हम हैं, हमको समस्या ही नहीं लगती है पशुओं का दूध बढ़ाना। इतना तो खुद पर विश्वास है। और पता नहीं क्यों बस जब पशु घेर में आ जाता है, चाहे ऐसा आ रहा है, वो क्या बोलते हैं उसे, हारा हुआ सूखा हुआ, बिल्कुल सूखी हुई पर हड्डी हड्डी चमक रही हो, मगर मेहनत होती है पहले, मेहनत से और भगवान के आशीर्वाद से वह पशु भी हेल्थी हो जाता है। सूखे हुए से इतना होकर जाता है घेर से, और उसका दूध भी दुगना तक भी हो जाता है। तो मेहनत है, किस तरीके से पशु को खिलाना है, क्या क्या पशु को खिलाना है जिससे वह हेल्थी रहे, दूध बढ़ाए, मोटा तकड़ा बना रहे। तो उन सब चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं है। और भगवान का सिर पर हाथ हो, उनकी मेहर हो। और मेहर तो होती है जब आप मेहनत करेंगे और उन पर विश्वास रखेंगे। विश्वास तो आपको है नहीं, ना अपने आप पर है और न उस पर है, तो फिर तो हार मान ही जाएंगे। हार जाएंगे, बिल्कुल हार जाएंगे, 100% हार जाएंगे।
बहुत कुछ सीखना है, सीख लीजिए, काम आएगा आपके। कोशिश कर रहे हैं पूरी जो जानकारी हमको आप तक पहुँचे। आप भी अच्छे पशुपालक बनिए, अपने पशुओं को मोटा तकड़ा बनाइए, अपने पशुओं का दूध बढ़ाइए। यदि पशुओं से मुनाफा चाहते हैं तो, पशुओं के घाटे से बचना चाहते हैं तो आपको जानकारी होनी ही चाहिए पशुओं के बारे में। जब तक सारी जानकारी पशुओं के बारे में आपको नहीं होगी, पशुओं से निराश होते रहेंगे, घाटे का शिकार होते रहेंगे। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप मेहनत करेंगे पशुओं के साथ, मन से, लगन से, भगवान पर विश्वास रखकर, तो आपकी मेहनत रंग लाएगी। आपके पशुओं से आपको इनकम भी बढ़ेगी, आपके पशुओं की लोग तारीफ भी करेंगे। मगर करेंगे जब जब आप मेहनत करेंगे, जब आप पशुओं के बारे में सब कुछ समझेंगे। आपको समझाने के चक्कर में पता नहीं वीडियो कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। आज की वीडियो थी हमारी काशी फल पर, और मैं समझाने लगी आपको कुछ और। काशी फल अपने पशुओं को कैसे दें, कितनी मात्रा में दें। इसे तो आप ज्ञाभन पशु को भी दे दें तो कोई नुकसान नहीं है। बिना उबला हुआ कच्चा, पका हुआ कच्चा खा लेता है तो दे सकते हैं, फायदेमंद है। तो जब इनका सीजन चल रहा है तब तो इनको खिला दें चक्कर, तो पशु हेल्थी बन जाएगा, पशु का दूध भी बढ़ जाएगा। सीजन के अनुसार तो पशु को खिला सकते हैं। अब तो सीजन चल रहा है, पशु काशी फल कितना ही खिला दीजिए। यदि आपका पशु खा रहा है, आधा किलो काशी फल अपने पशु को रोज खिला दीजिए आप। फिर देखना अपने पशु को भूख भी बढ़ेगी, दूध भी बढ़ेगा, और पशु हेल्थी भी रहेगा। पशु अच्छे से चारा पचाएगा। बहुत सारे फायदे हैं काशी फल के। यदि आपका पशु काशी फल खा लेता है, ब्याने के 2 दिन बाद से इसको दे सकते हैं आप। पहले 5-6 दिन इसको उबाल कर दें, गुड़ में उबाल लें, इसको मीठा कर लें। मीठा नहीं खाता है तो नमक में उबाल लें, और दोनों खा लेता है तो कुछ थोड़ी नमक और थोड़ा मीठा गुड़, इसको उबाल लें और अपने पशु को खिलाएं। पशु दूध की पीक पर आता जाएगा। डेली आधा किलो अपने पशु को आप खिला सकते हैं, और जब पशु 10 दिन का हो जाए ब्याने के बाद, फिर आप इसको कच्चा भी खिला सकते हैं। और यदि कच्चा नहीं खाता है, मीठा ही खा रहा है, उबाल कर खिला सकते हैं। इसको अपने पशु को दीजिए। इस समय सीजन चल रहा है, पशुओं का दूध बढ़ाइए, पशुओं को हेल्थी बनाइए, पशुओं की भूख बढ़ाइए। और यदि आपके पशु के थन में बायला हो गया है, थनैला हो गया है, तो अपने पशु को खिलाइए कच्चा। इसको आधा किलो दोनों टाइम खिला सकते हैं। यदि गाय भैंस के थन में थनैला हो गया है, जल्दी आराम के लिए 3-4 दिन लगातार, और ज़्यादा लंबे समय तक देना है दूध बढ़ाने के लिए, तो आधा किलो कितने ही समय तक खिला दें, कोई पाबंदी नहीं है। ज्ञावन भैंस को भी खिला दें, सिर्फ इतना देखना है ज्ञावन भैंस को उबाल कर नहीं देना। ज्ञावन भैंस को कच्चा, चाहे पका हुआ है चाहे कच्चा है, बिना उबाले ही ज्ञावन पशु को भी खिला सकते हैं आप। कोई पशु को नुकसान नहीं होगा। इससे पशु की भूख बढ़ेगी, पशु तंदुरुस्त रहेगा। ऐसी चीज़ें आपके आसपास हैं, सिर्फ आपको पता नहीं है कि इस चीज़ से दूध बढ़ता है, तो फिर आप खिलाएंगे कैसे? और जब पता हो जाएगा तो आप खिलाएंगे ही खिलाएंगे, और फिर पशुओं का दूध भी बढ़ेगा। दूध बढ़ेगा तो खुशी भी होती है, और जब खुशी होती है, दूध बढ़ता है, तो और ज़्यादा खिलाएंगे। पहले बुजुर्ग तो इसको थनैले में सबसे पहले यही कहते थे। दवाई तो आप इसकी करा ही रहे हैं, थनैला हो चाहे बायला हो, आप इसको काशी फल खिलाइए जितना आपका पशु खा ले। तो उससे क्या होता है, पशु का थन बंद नहीं होता, और पशु को थनैले में आराम होता चला जाता है, और बायले में भी हमने देखा है खिलाते हुए अपने से बड़ों को। आप पहले से ही खिलाएंगे ना,
ब्याने के बाद सीजन चल रहा है और पशुओं के ब्याने का भी सीजन चल रहा है। आप 2 दिन के बाद से इसको अपने पशु को खिलाएंगे तो पशुओं का बायला थनैला होगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। खिलाएंगे तो इसको 2 दिन बाद से, और हो गया है तो आराम इससे हो जाता है। तो खिलाना कैसे हैं, इसके टुकड़े कर लें बारीक बारीक, आपको साइड में मैं बता रही हूँ, साथ साथ आप देख सकते हैं। और इसके बीज भी साफ कर लेने हैं, बीज इसके नहीं खिलाने हैं पशुओं को। इसको बारीक बारीक काट कर आप अपने पशु को खिला सकते हैं। पशु आपका कच्चा खा ले, कच्चा खिला दें। पहले अपने पशु को आप कच्चा खिला कर देख लें। इसको पशु कच्चा भी खा लेते हैं, मगर बहुत पशु होते हैं जो कच्चा नहीं खाते हैं, तो आप फिर इसको उबाल कर दे देना। चाहे मीठे में उबाल लेना, चाहे नमके में उबाल लेना, नमक घेर कर उबाल लेना, चाहे मीठा बनाना है। यदि आपका पशु मीठा सही खाए, आपको 1 दिन में पता चल जाएगा पशु आपका खाना कैसा चाहता है। अपने पशुओं को खिलाइए, इन चीज़ों को बहुत फायदेमंद होती हैं पशुओं के लिए। चीज़ें ताकत भरी चीज़ें पशुओं को खिलाएंगे तो फिर पशु दूध क्यों नहीं बढ़ाएगा, फिर पशु मोटा तकड़ा क्यों नहीं होगा, फिर पशु की भूख क्यों नहीं बढ़ेगी। पूछ लेना अपने बुजुर्गों से कि इसको खिलाते थे या नहीं खिलाते थे। इसको खिलाते थे पहले से। मिलती रहती हमारे चैनल पर पशुओं से जुड़ी हुई जानकारियाँ। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी पशुपालक भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।